हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोगों का पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण विभव। हेलो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग का जो पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव समझने से पहले मैंने आपको फ्रेंड्स इससे पहले वाले लेक्चर में यह बताया था कि दो पात्र हैं, इन दोनों पात्रों में दो इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, इन दोनों को तैयार करने के लिए इनके छड़ लेकर इनको इनके विलयन में डाला, जिससे जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड तैयार हुआ। और जिंक इलेक्ट्रोड जो है वह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वह अपना ऑक्सीकरण कराता है और इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, और इलेक्ट्रॉनों का दान करके वह गैल्वेनोमीटर से होते हुए दूसरे पात्र में जो रॉड है यानी इलेक्ट्रोड उसके पास जाता है और विलयन से कॉपर एक्वस आकर उनके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी अपने आप का अपचयन कराता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। तो इस पात्र के यानी ये हमारा एक डेनियल सेल तैयार हुआ था। इस डेनियल सेल में आधा हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अर्ध सेल, क्योंकि इस भाग में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इस सेल के आधे भाग को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इस हिस्से के आधे सेल को अपचयन अर्ध सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉपर है वह अपने आप का अपचयन कराता है। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड यह कि जो जिंक है वह जिंक अपने आप का ऑक्सीकरण कराता है और इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। तो जिस छड़ में या जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है वह कितने इलेक्ट्रॉन देता है उसको नापने के लिए जिस यंत्र का हमने भौतिक नाम रखा है उसका नाम है फ्रेंड्स ऑक्सीकरण विभव। यानी परिभाषा को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाते हैं। यानी ये कोई एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे विलयन में दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीकरण विभव। इसे ई अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब विभव और अक्ष का मतलब कि ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीकरण विभव को हम लोग डिनोट करेंगे ई अक्ष से। फ्रेंड्स, मानिए जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, तो जो जिंक है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान देकर अपने आप को जिंक प्लस 2 आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को अपना दान कर देता है। तो यहाँ जो जिंक है उसने फिक्स है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया। यदि इसके स्थान पर कोई और धातु आती, कोई और इलेक्ट्रोड, तो वह इलेक्ट्रोड अपना कुछ अपने अनुसार अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने इस इलेक्ट्रोड के स्थान पे नहीं, जिंक इलेक्ट्रोड के स्थान पर कोई मेटल लिया जिसको डिनोट करते हैं एम से, और यह एम अपना इलेक्ट्रॉन एक दान करता है, तो इस एम मेटल पर +1 चलाएगा चार्ज। यदि एम जो है मेटल यदि एन इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इस पर एन चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यह कि इस स्थान पर जो भी मेटल होगा वह अपना जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा वह अपने ऊपर उतना चार्ज
उतना ही चार्ज बना लेता है। क्लियर। अब इस भाग में हम लोगों ने यह देख लिया था फ्रेंड्स कि यहाँ से जो भी मेटल होगा यानी इलेक्ट्रोड, वह अपने आप का ऑक्सीकरण कराएगा और इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। क्लियर। और इस भाग में हम लोगों ने यह देखा था कि यहाँ पर एक्वस जो कॉपर है इन इलेक्ट्रॉनों को स्वागत करता है और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को धन आयन बना लेता है, अपने आप को एक्वस से ठोस अवस्था में बन जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स कॉपर एक्वस उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने आप को बनाता है कॉपर सॉलिड। यह है कॉपर एक्वस। क्लियर। तो यहाँ इस भाग पर यदि कोई भी मेटल होता है फ्रेंड्स, तो उन इलेक्ट्रॉनों को वह ग्रहण करके वह अपने आप को ठोस अवस्था में बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई मेटल लिया M, जिस पर +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज है तो वह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपने आप को बनाएगा M मेटल ठोस यानी सॉलिड। तो यदि हम यह मानकर चलते हैं कि इस मेटल पर N+ चार्ज है तो N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और अपने आप को बनाएगा फ्रेंड्स M मेटल यानी ठोस अवस्था। तो यहाँ पर जो मेटल है वह एक्वस है और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप का जो चार्ज है ये समाप्त कर देता है और तैयार करता है ठोस अवस्था में। क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो परिभाषा होगा फ्रेंड्स कि जो भी यहाँ पर एक्वस यानी मेटल इन इलेक्ट्रॉनों को, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अपचयन विभव। परिभाषा पढ़ते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रोड हो वह जितने इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ लेगा उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स अपचयन विभव। यानी इस भाग में इस इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है। यह अपचयन इस प्रकार से होता है कि यहाँ से एक्वस इस इलेक्ट्रॉनों को स्वागत करने के लिए जाता है और उन इलेक्ट्रॉनों को खुद का ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके अपने आप को बनाते हैं फ्रेंड्स ठोस यानी सॉलिड। आज जब सॉलिड बना लेते हैं इसका मतलब कि यह जो इलेक्ट्रोड है वह इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। क्लियर। जिस भौतिकी से उन इलेक्ट्रॉनों को नापा जाता है कि वह कितना ग्रहण किया उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन विभव। उस भौतिक राशि का नाम है अपचयन विभव। इसे ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब विभव, रेड का मतलब कि अपचयन। यानी अपचयन का इंग्लिश शब्द होता है फ्रेंड्स रिडक्शन, और रिडक्शन का प्रथम 3 अक्षर लिया गया है रेड। तो ई रेड से अपचयन को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव प्रदर्शित करता है। यानी जो जिंक इलेक्ट्रोड है वह ऑक्सीकरण विभव प्रदर्शित करता है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वह अपचयन विभव प्रदर्शित करता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स मानक इलेक्ट्रोड विभव। आइए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक अर्ध सेल में हमारे पास 2 अर्ध सेल हैं। एक है जिंक इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल और एक है कॉपर इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल। तो उन दोनों सेलों में से कोई एक सेल
298 केल्विन पर, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर, और ये भी होगा टेम्परेचर 298 केल्विन पर। 1 मोल पर लीटर, यानी 1 मोल हो 1 लीटर सांद्रता में के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव, यानी इस विलयन की सांद्रता यदि 1 लीटर हो और उस 1 लीटर विलयन में यदि उसका 1 मोल हो, तो उस विलयन की जो इलेक्ट्रोड विभव होता है फ्रेंड्स, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात फ्रेंड्स यह कि इन दोनों अर्ध सेलों में से कोई एक सेल का विलयन 1 लीटर हो और उस 1 लीटर विलयन में उसका 1 मोल सांद्रता हो और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उन दोनों अर्ध सेलों का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उस इलेक्ट्रोड विभव को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर से डिफिनेशन पढ़ते हैं। एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में, यानी 1 लीटर विलयन में जिसकी सांद्रता 1 मोल हो, इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी 1 लीटर कोई विलयन हो, उस 1 लीटर विलयन में यदि उसकी सांद्रता 1 मोल हो और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसका इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक बात है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सेल विभव, या इसको हम कह सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, सेल ये हम लोग का पूरा एक सेल तैयार है और इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों एनोड एंड कैथोड के विभवों के अंतर को, यानी इनके जो विभव होगा इन विभवों के अंतर को, विभव हमने आपको पहले टॉपिक में पढ़ा दिया है फ्रेंड्स कि विभव 2 हैं, एक आक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव। तो विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का, यानी हम यह कह सकते हैं एक एनोड है और दूसरा कैथोड। तब विभव के अंतरों का, यानी विभवों के अंतर, यानी आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब, यानी जब इस सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होगा तब उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी शॉर्टकट हम बता सकते हैं फ्रेंड्स, यह छोटा डिफिनेशन, यह अपचयन व आक्सीकरण विभव का अंतर है। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आपको बताया कि जो अपचयन विभव होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई रेड से, क्लियर, ई रेड से। तो अपचयन विभव और आक्सीकरण विभव, और आक्सीकरण विभव को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स ई ऑक्स से, क्लियर। तो विभव का अंतर जब अंतर करते हैं फ्रेंड्स तो प्राप्त होता है हम लोग का सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी हम अपचयन तथा आक्सीकरण विभव का अंतर करते हैं तो सेल विभव प्राप्त होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई सेल से, क्लियर।
फिर समझिए फ्रेंड्स, जो हमारा ऑक्सीकरण विभव है और ये अपचयन विभव है, तो अपचयन विभव से यदि हम ऑक्सीकरण विभव को माइनस कर देते हैं तो जो पूरे सेल का विभव होगा वह प्राप्त हो जाता है, यानी ई रेड माइनस ई ऑक्स इक्वल होता है ई सेल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स सेल विभव। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मानक सेल विभव। मानक सेल विभव का मतलब फ्रेंड्स यह स्टैंडर्ड सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल विभव। हमने सेल विभव को डिनोट किया है फ्रेंड्स ई सेल से, ई सेल से, और अपचयन विभव को डिनोट किए हैं ई रेड से, और ऑक्सीकरण विभव को डिनोट किए हैं ई ऑक्स से। तो जब हम मानक सेल विभव ज्ञात करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे फ्रेंड्स ई सेल, ई सेल से डिनोट करते हैं सेल विभव को। यदि ई सेल नॉट कर दें तो यह कहलाएगा फ्रेंड्स मानक सेल विभव इक्वल, हम लोग ई रेड से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स अपचयन विभव। यदि ई रेड नॉट कर दिया जाए तो मानक अपचयन विभव कहलाएगा। क्लियर? माइनस ई ओ एक्स यानी ई ऑक्स से हम लोग डिनोट करते हैं ऑक्सीकरण विभव। यदि ई ऑक्स नॉट कर दिया जाए फ्रेंड्स तो वह कहलाता है मानक ऑक्सीकरण विभव। तो हम यह कहेंगे मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव के जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मानक सेल विभव। यानी मानक सेल विभव मानक अपचयन विभव व मानक ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, उसको डिनोट करते हैं फ्रेंड्स ई सेल नॉट इक्वल ई रेड नॉट माइनस ई ऑक्स नॉट। नॉट का मतलब फ्रेंड्स यह नहीं कि एन ओ टी, ये नॉट नहीं, ये नहीं फ्रेंड्स। नॉट का मतलब कि एन ए यू जी एच टी, नॉट। क्लियर? ये नॉट है। जो सेल विभव होता है फ्रेंड्स, सेल विभव में कुछ कंडीशन होता है, यानी कुछ स्थिति, जैसे आप देख सकते हैं ई सेल। क्लियर? तो सेल विभव में जो कंडीशन है वह कंडीशन यह है फ्रेंड्स कि कभी कभी सेल विभव 0 होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। तो फ्रेंड्स जब सेल विभव 0 होगा इसका मतलब यह कि उसमें उस सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इसका मतलब कि वह सेल साम्य अवस्था में होता है। साम्य अवस्था। क्लियर? जिसमें धारा 0 होता है। ठीक बात है फ्रेंड्स? और फिर समझिए जब सेल विभव प्लस में होगा इसका मतलब फ्रेंड यह कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर गैल्वेनोमीटर से होते हुए दूसरे एनोड पर जा रहा होगा। इसका मतलब यह कि इस सेल में धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा प्रवाहित होने का मतलब यह कि इसमें से जो चार्ज है वह बाहर जा रहा होगा। जब बाहर चार्ज निकलेगा इसका मतलब यह कि ये बैटरी जो है, जो सेल है, वह डिस्चार्ज हो रहा है। तो प्लस आने का मतलब फ्रेंड यह कि डिस्चार्ज। क्लियर फ्रेंड्स? जब माइनस होगा सेल विभव में तो माइनस होने का मतलब यह कि जो ऑक्सीकरण है
उसका मान बढ़ रहा है और अपचयन का मान घट रहा है। ये तभी प्रोसेस होता है जब इसको हम चार्ज देते हैं। जब चार्ज देते हैं तो ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है। जब ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ेगा इसका मतलब यह कि यह सेल चार्ज हो रहा है। तो माइनस जब आएगा फ्रेंड्स तो उस समय चार्जिंग होगा, चार्जिंग। तो सेल की 3 बातें हैं। पहला बात यह है फ्रेंड्स, सेल विभव जब शून्य होगा तो वह साम्य अवस्था में होगा जिसमें धारा का मान 0 होगा। क्लियर। और दूसरा बात यह है कि सेल का विभव जब प्लस में होगा तो उस समय सेल जो होगा डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी उसमें से जो विभव होगा उसका हम लोग उपयोग कर रहे होंगे। ठीक। और तीसरा बात यह है फ्रेंड्स, जब सेल विभव माइनस में होगा इसका मतलब वह कि उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज, तो माइनस होने का मतलब कि उसको हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव, या उसको हम लोग बोल सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, ये समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं इसी क्रम में जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्त हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले हम लोग एक नोट पढ़ेंगे फ्रेंड। सेल विभव, अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। यानी जो ई सेल होता है फ्रेंड्स वह अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। क्लियर। एवं इस अंतर से ऑक्सीकरण व अपचयन विभव का पृथक मान नहीं बता सकते हैं। और इस अंतर से जो अंतर आ रहा है फ्रेंड्स यानी सेल विभव, इसके कारण हम ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का पृथक पृथक मान बता नहीं सकते, यानी अलग अलग मान हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड, जो सेल विभव होता है ई सेल इक्वल होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। तो अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अंतर जो होता है सेल विभव कहलाता है। और इस अंतर से ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान हम लोग अलग अलग नहीं बता सकते हैं। क्लियर। क्योंकि यदि हम यह मानकर चलते हैं कि सेल विभव हम लोग का 60 दिया है और ये दोनों मान ज्ञात नहीं हैं, तो हम 60 किस आधार पर निकाल सकते हैं? या तो हम ये मान सकते हैं फ्रेंड कि ई रेड यदि 80 हैं तो ई ऑक्स ये हो सकता है 20, 60 आ जाएगा। या हम यह कह सकते हैं 100 में से यदि 40 माइनस कर देते हैं तभी 60 आ जाएगा। या हम और आगे चलते हैं 120 में से यदि 60 माइनस कर दें तो 60 आ जाएगा। मतलब यह फ्रेंड्स कि सेल विभव का मान यदि ज्ञात हो तो हम ई रेड और ई ऑक्स का मान बता नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट में मान बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये अनंत मान हो जाएगा। 60 ज्ञात करने के लिए मान सेल विभव का ई रेड और ई ऑक्स का मान हम लोग अनंत ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इस समस्या का निवारण हेतु ही हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको सी बोलते हैं का प्रयोग करते हैं। और इन लोगों के निवारण हेतु ही हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स सी, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस समस्या का निवारण हेतु हम लोग मानक यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड एक हम लोग पात्र लेंगे। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए
हमको हाइड्रोजन की छड़ लेना होगा, जबकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन की कोई छड़ नहीं होती है। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेटिनम के तार लेते हैं। क्लियर? तो इस पात्र में एक प्लेटिनम के तार लेते हैं फ्रेंड, और इस प्लेटिनम के तार में प्लेटिनम के जाली लगा देते हैं। और इस प्लेटिनम के तार को हम कांच की नली से बंद कर देते हैं। हम इस प्लेटिनम के तार को कांच की नली से बंद कर देते हैं। ये है फ्रेंड कांच की नली, और ये है पात्र, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड प्लेटिनम की तार, और ये है प्लेटिनम की जाली। क्लियर? तब इसको बंद करके इसके इस सिरे से हाइड्रोजन गैस लगातार प्रवाहित करते हैं। हम लोगों ने यह जाना था इससे पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड कि जिसका भी रॉड तैयार किया जाता है उसके छड़ को लेकर उसके विलयन में मिलाया जाता है। तो यह अब हाइड्रोजन की तरह व्यवहार कर रही है, मतलब यह कि इस छड़ को इसके ही विलयन में, यानी अर्थात हाइड्रोजन के विलयन में। तो हाइड्रोजन के विलयन में यहाँ पर जो विलयन होगा फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और HCl में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन आयन होता है और क्लोरीन ऋण आयन, हाइड्रोजन धन आयन, क्लोरीन ऋण आयन, ये इसमें उपलब्ध होता है। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लिया और उस विलयन में इस रॉड को रख दिया। ये जो विलयन होता है फ्रेंड्स, इसका तापमान जो होता है 298 केल्विन प्रति 1 बार दाब पर होता है। क्लियर? यानी ये जो विलयन होता है, इस विलयन का तापमान जो होता है 298 केल्विन होता है, और इस पर जो दाब होता है फ्रेंड्स 1 बार होता है। क्लियर? तब यह जो रॉड होता है यानी प्लेटिनम की छड़ होता है जो हाइड्रोजन की तरह कार्य करता है, और इस छड़ को हम इस विलयन में जब डालते हैं तब जाकर तैयार होता है फ्रेंड्स C, यानी ये है विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड C। क्लियर? तो जब ये C होता है यह 2 बातों के लिए उत्तरदायित्व होता है। पहला बात यह फ्रेंड्स कि इसका जो विभव होता है जिसको हम लोग वोल्टता कहते हैं वह 0 वोल्ट माना जाता है। और दूसरी बात यह होता है फ्रेंड्स कि यह एनोड और कैथोड की तरह व्यवहार करते हैं, यानी एनोड का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का दान भी करेगी और कैथोड का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करेगा। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है यह एनोड और कैथोड की तरह कार्य करता है, और इसका जो विभव होता है वह 0 वोल्ट होता है। फ्रेंड, इसके पदों को हम लोग पढ़ते हैं। एक कांच की नली में, कांच की
नली में प्लेटिनम तार बंद करके, प्लेटिनम के तार को बंद करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम को लेपित पन्नी बंद कर देते हैं, और सूक्ष्म प्लेटिनम की जो पन्नी होती हैं उसको इस पर लेपित कर देता है, यानी प्लेटिनम की जाली बनाई जाती है। क्लियर? इसे एक बीकर में रखते हैं, इसे एक बीकर में या इसको पात्र भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें रखते हैं जिसमें जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन, 1 मोलर यानी ये जो विलयन है फ्रेंड्स वह 1 मोलर सांद्रता का विलयन भरा होता है। क्लियर? और 298 केल्विन तथा एक बार दाब पर इसमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। इस विलयन में हम लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जब इस विलयन का टेम्परेचर 298 केल्विन और इसका दाब 1 बार होता है। तो यदि उसमें हम लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह जो रॉड होता है यानी छड़ होता है, तार होता है फ्रेंड्स, यह हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करना शुरू करती हैं। जब इसको हाइड्रोजन के विलयन में डाल देते हैं तो यह जो रॉड होता है, छड़ होता है, जो तार होता है फ्रेंड्स, यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करती है। क्लियर? तो और इस रॉड के 2 बात खास होती हैं। पहला यह कि इसका जो विभव होता है वह 0 होता है, और यह जो रॉड होता है फ्रेंड्स यानी छड़, यह एनोड की तरह और कैथोड की तरह कार्य करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये जो C है यह C 2 तरह से कार्य करेगा, एक एनोड के रूप में और दूसरा कैथोड के रूप में। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे फ्रेंड्स इस C का प्रयोग एनोड के रूप में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो C है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से एनोड के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड, हम जानते हैं कि इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अर्थात हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन के आयन भी है। तो ये जो विलयन है, इस विलयन में हम लगातार यानी ये छड़ को तैयार करने में लगातार हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो होता है फ्रेंड्स वह अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है एक बार में 1। तो एक बार में जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है फ्रेंड्स तो वह अपने ऊपर 1+ चार्ज करता है। क्लियर? जबकि उसके सामने जो कॉपर है वह कॉपर एक साथ में वह एक्वस, कॉपर के एक्वस 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने आप को कॉपर सॉलिड बनाता है। क्लियर? तो यह जो कॉपर है फ्रेंड्स एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जबकि जो हाइड्रोजन है एक बार में केवल 1 इलेक्ट्रॉन देता है। अर्थात इसका मतलब फ्रेंड्स यह कि जो हाइड्रोजन है गैस वह एक बार में 1 त्याग दे रहा है, तो 2 परमाणु हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और 2 अपने आप को धन आयन बनाएंगे। मतलब फ्रेंड्स यह कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था सॉलिड था और यहाँ पर जो हाइड्रोजन हो गया वह एक्वस हो गया। ठीक? क्योंकि जब हाइड्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया तो वह एक्वस के रूप में हो गया और जलीय विलयन में आकर मिल गया। क्लियर? अब जो कॉपर है वह जलीय विलयन में है, वह जलीय विलयन से इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए इस रॉड पर आता है और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को सॉलिड बना लेता है एक्वस से। क्लियर? तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि यह जो C है वह अपने इलेक्ट्रॉनों को
त्याग दे रहा है और त्याग करके अपने आप को धन आयन बना रहा है एक्वस के रूप में। क्लियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एक सूत्र देखा, वह था ई सेल इक्वल ई रेड माइनस ई ऑक्स। क्लियर, और ये जो ई रेड है, ई रेड रह जाएगा और ई ऑक्स के स्थान पर है फ्रेंड्स एनोड। एनोड क्लियर, और एनोड के रूप में कार्य कर रहा है फ्रेंड्स सी, यानी ये टोटल भाग हम लोग का क्या है, सी है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स सी। क्लियर, तो जो सी आया है फ्रेंड्स एनोड के स्थान पर, तो ये हो जाएगा ई रेड माइनस ई सी। जबकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि सी का जो सेल विभव का मान होता है 0 वोल्ट होता है, तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे फ्रेंड ई रेड 0 और इधर से आ रहा है फ्रेंड्स ई सेल ई सेल ई सेल, और ये मान 0 यानी समाप्त हो गया, तो ये यहाँ पर बच गया फ्रेंड ई सेल इक्वल ई रेड, अर्थात यहाँ पर हम लोगों का अपचयन विभव का मान ज्ञात हो गया, सेल विभव के बराबर होता है। जब हम लोगों का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि एनोड के रूप में कार्य करेगा तो वह उस समय सेल का जो सेल विभव होगा फ्रेंड्स वह ई रेड के बराबर अर्थात अपचयन विभव के बराबर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स यह कि जो सी है एनोड के बजाय कैथोड के रूप में यदि कार्य करती हैं तो उस समय सेल विभव का मान कितना होता है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो सी है वह कैथोड के रूप में किस तरह कार्य करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो जी है यानी हाइड्रोजन जो है वह गैसीय अवस्था में है और अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके एक्वस के रूप में बनाता है, और उन इलेक्ट्रॉनों को जो कॉपर है एक्वस वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके सॉलिड बनाता है। ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं कि जो सी है वह किस प्रकार से कैथोड के रूप में कार्य कर रही है। तो फ्रेंड्स जो जिंक होता है, जिंक इलेक्ट्रोड अपने आप को यानी अपना खुद का ऑक्सीकरण कराता है और 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है और दान करके अपने आप को एक्वस बनाता है +2 आयन के रूप में। एक्वस, पहले जो जिंक था सॉलिड था, अब जो जिंक है अपना ऑक्सीकरण कराया और ऑक्सीकरण कराकर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया और एक्वस के रूप में आ जाता है, और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन जो है इस विलेन में जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स वह एक्वस के रूप में है इस विलेन में। तो 2 हाइड्रोजन उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने आप को बनाता है गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, जो सी है वह सी कैथोड के रूप में कार्य कर रही है, अर्थात कि जब जो जिंक इलेक्ट्रोड है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो त्याग करने के बाद उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है यानी खुद का अपचयन कराता है और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने आप को गैस के रूप में आ जाता है। क्लियर, तो अब यह देखेंगे फ्रेंड्स जो हमने सूत्र निगमन किया था ई सेल इक्वल ई रेड माइनस ई ऑक्स। क्लियर, तो
तो वह जो सेल विभव ज्ञात हुआ था उस समय अपचयन और ऑक्सीकरण विभव था। तब इस समय इस सेल का यदि विभव ज्ञात करना होगा, ई सेल यानी जो यह सेल तैयार हुआ है फ्रेंड्स, यदि इस सेल का सेल विभव ज्ञात करना होगा तो सूत्र होता है फ्रेंड्स कैथोड माइनस एनोड। तो फ्रेंड्स इस समय जो कैथोड के रूप में जो कार्य कर रहा है वह इस समय हम लोगों का सी है, सी। तो यहाँ पर होगा ई सी माइनस एनोड के रूप में है फ्रेंड्स जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक इलेक्ट्रोड का मतलब कि ई ऑक्स यानी जिंक अपना ऑक्सीकरण करता है। फिर ई सी का मान हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं फ्रेंड्स कि उसका मान 0 होता है, वह जो ई सेल विभव है उसका मान 0 होता है। तो ये हो गया फ्रेंड 0 माइनस ई ऑक्स, और इधर हो जाएगा फ्रेंड्स ई सेल। तो इस 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में ई सेल इक्वल माइनस ई ऑक्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यह ज्ञात किया कि यदि C यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि कैथोड की तरह व्यवहार करता है तो उस समय उस सेल का जो विभव होगा ऑक्सीकरण विभव के मान के माइनस के बराबर होता है। क्लियर? फिर समझिए, जो C है फ्रेंड्स, यदि C कैथोड के रूप में कार्य करती है तो उस सेल का जो सेल विभव होगा ऑक्सीकरण विभव के मान के माइनस के बराबर होता है। क्लियर? यानी ठीक विपरीत, जितना हमारा ऑक्सीकरण विभव का मान होगा यदि उसका हम उल्टा कर देते हैं माइनस के साथ तो वह ज्ञात होगा उस सेल का सेल विभव। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि जितने भी मैंने इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़ा आप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।